नीनाद, ओमकार, अच्छा तुम लोग यही मिल गए। सम्राट के ऑफिस से चिट्ठी आई है, लद्दाख से। ऐसी उम्मीद भरी नजरों से मत देखो, कोई खबर नहीं आई है। सरकारी कागजात हैं जिन पर पत्रलेखा के सिग्नेचर्स चाहिए। मैं सोच रही थी कि क्यों न पत्रलेखा भी लद्दाख चली जाए, वहीं जाकर पेपर साइन करे। थोड़ा घूम फिर लेगी तो कुछ बदलाव महसूस करेगी। पता नहीं सम्राट की कोई खबर कब आएगी। क्या हुआ? आप सब इतने परेशान क्यों खड़े हैं? पत्रलेखा, विराट को सम्राट की चिट्ठी दो। सम्राट की चिट्ठी? कोई खबर आई है? विराट, हमारी किस्मत अब भी नाराज है हमसे। तुम्हें जो लग रहा है वैसा कुछ नहीं हुआ है। चिट्ठी सम्राट के लद्दाख ऑफिस से आई। कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जिसपे उन्हें पत्रलेखा के साइन चाहिए। और बहनी चाह रही है कि ये डॉक्यूमेंट्स पत्रलेखा खुद लेकर जाए लद्दाख। यहाँ से भी हम भेज सकते हैं, बट वहीनी का कहना है कि वो खुद लेकर जाएगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसका भी थोड़ा मन बदल जाएगा ना, इसलिए। मुझे पूरा यकीन है, भले ही थोड़ा वक्त लगे, लेकिन सम्राट लौट के आएगा। मैं हर रोज पप्पा से प्रार्थना करता हूं कि मेरा जीवा मेरे पास सही सलामत लौट आए। दे। थैंक यू आई। विराट, जो काम जरूरी है उस पर ध्यान दो। बाकी इतनी दूर अकेली कैसे जाएगी? अगर पाखी का लद्दाख जाना इतना ही जरूरी है तो मैं उसके साथ चला जाऊंगा। विराट ने तो कह दिया कि वो मेरे साथ जाएगा, लेकिन सही कभी ऐसा होने ही नहीं देगी। वो विराट और मुझे अकेले लद्दाख किसी कीमत पर नहीं जाने देगी। पेपर साइन करके कुरियर से भी तो भेज सकते हैं ना। हाँ, पर्सनली जाने की क्या जरूरत है? लेकिन नहीं, काकू चाहती है कि पत्रलेखा भाभी लद्दाख जाए और वहाँ के नजारों का, वहाँ की वादियों के मजे ले। चुप हो जाओ वरना फिर से डांट पड़ेगी हमें। आई बाय, मैं कॉलेज जा रही हूँ। पाखी, मैं पुलिस स्टेशन पहुंचते ही अपनी लीव एप्लीकेशन सबमिट कर लूंगा। उम्मीद करता हूं कि लीव सैंक्शन हो जाए। वाह विराट, अपनी जंगली बीवी के सैर सपाटे के लिए तुम 2-2 दिन छुट्टी ले सकते हो। उस हिसाब से तो सम्राट के लिए तुम्हें लीव लेनी ही होगी। बेटा, 5-6 दिन की छुट्टी लेना, ताकि काम खत्म होने के बाद वहां के आसपास के नजारों का भी तुम लोग आनंद ले सको। जब से शादी करके आई है, इसकी जिंदगी में जैसे खुशियों का अकाल पड़ गया हो। पर मैं जानती हूँ कि इसे प्रकृति बहुत पसंद है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये थोड़ा घूम फिर ले, ताकि इसका मन बहल जाए। तो मैं टिकट्स बुक करवा लूं? थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। एक बार मेरी ये छुट्टियां मंजूर हो जाएं तो मैं खुद ही करवा लूंगा। 3 टिकट बुक करवा लो। 3? क्यों? अब तुम्हें लद्दाख जाने का शौक चढ़ा है क्या? अगर विराट की शादी नहीं हुई होती तो मैं जरूर चली जाती लद्दाख विराट के साथ, लेकिन अब विराट के साथ सही है, इसलिए सही भी जाएगी विराट और पत्रलेखा के साथ लद्दाख। आई यहाँ मेरे जाने के बारे में किसी ने नहीं बोला है, और मैं खुद भी नहीं जाना चाहती। सही, मैंने तुम्हें बोला है, पूछा नहीं।
अश्विनी मामी, आप सही को मुझ पर और विराट पर नजर रखने के लिए भेजना चाहती हो? आई, ऐसी बात बोलनी ही क्यों है जिससे कोई आपकी सोच पर सवाल उठाए? जिसका मन साफ होता है ना, वो शब्दों के जाल नहीं बुनते। मैंने वही कहा जो मुझे सही लगा। अगर मेरी बात किसी को गलत लग रही है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? एक पत्नी को अगर मैं पति के साथ जाने को कहती हूँ तो क्या गलत कहती हूँ? कुछ नहीं। अच्छा, 1 मिनट, एक बार मुझे ये अपनी लीव की मंजूरी मिल जाए, उसके बाद ये फैसला ले सकते हैं। विराट सर, आप भले ही अपना फैसला अपनी छुट्टियों के हिसाब से लीजिए, लेकिन फिर भी 2 ही टिकट बुक कराइएगा, क्योंकि सवाल ही नहीं उठता कि मैं अपनी पढ़ाई, अपना कॉलेज छोड़कर आपके और पाखी दीदी के साथ घूमने फिरने जाऊँ। मेरे लिए मेरी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, और जब 2 समझदार मैच्योर लोग साथ में जा रहे हैं घूमने, तो फिर उन पे नज़र रखना मेरी ड्यूटी थोड़ी ना है। और मैं उनके साथ जाकर उन पे जासूसी क्यों करूँगी? आई, मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। क्या हुआ पाखी दीदी, आपने मेरा हाथ ऐसे क्यों पकड़ा है? तुमने फिर से मेरी बेइज्जती की है सही, लेकिन इसमें गलती तुम्हारी नहीं है। मैं ही बेवकूफ हूँ जो बार बार अपनी बेइज्जती करवाती रहती हूँ। और तुमने ये जो अभी इतना लंबा चौड़ा एग्जाम्पल दिया है, इसका क्या मतलब है? पाखी दीदी, मैंने आपके और विराट सर के साथ जाने से मना कर दिया, तो आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? खैर, अब वो सब छोड़िए। अब मुझे एक बात बताइए, क्या मेरा आप दोनों के साथ इस ट्रिप पर आना आपको अच्छा लगेगा? आप अपने दिल पे हाथ रख के सच सच बोलिए सबके सामने, मेरे साथ चलने से क्या आपको तकलीफ नहीं होगी? मैं तुम्हारे इन बचकाने सवालों का जवाब देना ना जरूरी नहीं समझती। मैं अच्छे से जानती हूँ पाखी दीदी मुझे अपने साथ ले जाने के लिए कभी नहीं मानेंगे। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।